हेलो दोस्तों। आखिर वो समय आ ही गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो अध्यापक हो, सभी को इस समय का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। कब आएगा हमारा बोर्ड एग्ज़ाम, जहां पर आपकी और हमारी अर्थात विद्यार्थी की और अध्यापक की मिली जुली जो पूरे साल पूरे वर्ष पढ़ाई हुई है, मिले जुले जो रिश्ते हुए हैं, अर्थात किस तरीके से पूरा वर्ष एक विद्यार्थी अध्यापक के साथ लग करके कार्य करता है। क्योंकि अध्यापक तो पढ़ाता है, अध्यापक उन चीजों को पढ़ाते हैं जो कई कई सालों से वो कंटिन्यू लगातार उन्हीं चीजों को पढ़ा रहे हैं, पर एक विद्यार्थी पहली बार उन चीजों को पढ़ रहा होता है और पूरा प्रयास करता है कि जितना भी हमारे सर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उन सब चीजों को मैं ग्रहण कर लूं, एब्जॉर्ब कर लूं। आज वो समय आ चुका है जब आप पूरा साल पूरा वर्ष जितनी चीजों को आपने पढ़ा है, उन चीजों को आज लिख करके बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना। अब आप इन चीजों को भूल जाइए, कितना आपका तैयार है, कितना नहीं तैयार है, कौन से चैप्टर में अभी बिल्कुल पकड़ नहीं है, मैंने छुआ नहीं है, कोई बात नहीं। किस कोचिंग ने हमारा सिलेबस पूरा कराया है, किस कोचिंग ने नहीं कराया है, किस कोचिंग ने लास्ट में बहुत तेजी से खींचा है, इन चीजों का अब समय नहीं रह गया है कि इन चीजों के ऊपर हम लोग बात कर सके, डिस्कशन करें। अब जो करना है आपको करना है। अध्यापकों का कार्य खत्म हो चुका है, अब आपका कार्य शुरू हो चुका है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है जो चीज़ें पहले से तैयार हैं उनको फोकस करिए कि अगर उसमें से प्रश्न टकरा जाए तो बिल्कुल भी वो आपसे बाहर ना जा पाए। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, उन पे भी आप ध्यान दीजिए। जो इंपॉर्टेंस बता रहे हैं उनको भी आप देखिए। मैं ये नहीं कहता उन इंपॉर्टेंस पे आप डिपेंड हो जाइए, केवल उसको देखिए नहीं, लेकिन उसको भी देखिए। जो YouTube पे वर्क कर रहा है सालों से, कई सालों से, कुछ ऑफलाइन वाले टीचर्स भी अभी नए नए ज्वाइन किए, उनमें से मैं भी एक हूं। तो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, तो भले ही ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है। सबको आप देखिए, टटोलिए, जो तैयार हो उसको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करिए। जो बिल्कुल आज तक जिन चैप्टर्स को आपने नहीं छुआ उसको मत छुइए, अपने आप को शांत रखिए। अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि 10th का इस बार पहली बार बोर्ड है, 12th का बोर्ड नहीं, क्योंकि 12th का भी समझ लीजिए पहली बार ही बोर्ड हो रहा है, 10th का भी पहली बार बोर्ड हो रहा है। तो आप दोनों ही कॉपी का पहला पेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से भरिएगा। जो ना आए फर्स्ट डे अपने जो अध्यापक, जो टीचर्स आपकी क्लास में होंगे ड्यूटी पे, आप उनसे पूछिएगा, डिस्कशन करिएगा, प्यार से आपको बताएंगे। कल की डेट में जो पहली परीक्षा है उसमें आप कम से कम आधे घंटे पहले अपनी सेंटर पे आपको पहुंच जाना चाहिए। आप पहले दिन वहां पहुंच करके जब आपको एंट्री मिलती है, एंट्री मिलिए, बड़े आराम से शांत होकर के अपने रोल नंबर को मिलाइए, अपना रूम देखिए, उस रूम पे जाकर के बैठ लीजिए, याद कर लीजिए ये रूम है मेरा और इस रूम के इस बेंच पर मुझे बैठना है। एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए। वहाँ पे आपकी स्लिप भी लगी होगी या फिर चौक से उन्होंने लिखा होगा रोल नंबर आपका, पर आराम से करिए। हर एक पेज के, कॉपी के हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर में ओवर राइटिंग मत करना, मिस्टेक कटिंग मत करना, एकदम सिंपल सा लिख दें। जैसे मान लो जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको एकदम सिंपल तरीके से लिख देना, ओवर राइटिंग नहीं करना है, हर एक पेज पे लिखना है, बड़े आराम से देना है। अभी तक जो भी आपने किया वो आपकी तैयारी थी और अब आपको रणभूमि में उतरना है। अब आपको रणभूमि में उतरना है। कुछ लाइंस मैं आपके सामने कहूंगा। हो गया आगाज रण का,
हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। आपका संघर्ष जारी रहना चाहिए। जब जब जो इंसान संघर्ष नहीं कर सकता, समझो वो इंसान की श्रेणी में नहीं आता है, वो इंसान की श्रेणी में नहीं आता है। कितनी बड़ी परीक्षा है, डरना नहीं, आपको लड़ने के लिए तैयार हमेशा। आओ देखो मुझे, अपने ज्ञान पर भरोसा रखिए, जो तैयार है और अच्छे से रिवीजन करिए, कल जाइए फ्रेश माइंड से जाके परीक्षा दीजिए। डरना नहीं है बिल्कुल, फिर से मैं बोल रहा हूं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आम परीक्षा की तरह ही है ये भी बोर्ड परीक्षा, कोई टेंशन नहीं। नकल ले जाने की आदत हो तो उसको छोड़ दो, आराम से खुले विचारों के साथ जाओ, बैठो, एग्जाम दो। कोई आ रहा है, 10 बैच आ रही है, आने दो, देखने दो बैच को, आप अपना लिखते रहो, खत्म बात। ठीक है, परेशान होना नहीं है। तो चले, आप लोग बढ़िया करिए और इंपॉर्टेंट्स देखते रहिए इधर उधर से, केवल इंपॉर्टेंट पे डिपेंड मत होना। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो, विद्या या फिर अवतार या फिर जो भी है, जो भी आपके पास है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि इसी को आप देखिए, जो भी आपके पास है उससे आप पढ़ते रहिए। उस पर लिखा हुआ कौन सा प्रश्न किस ईयर में आया है, 2022 को छोड़ दीजिए, इसके पहले जितने भी आए हैं सबको आप बढ़िया से तैयार करिए। विद्या खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है यार, या क्वेश्चन बैंक खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इतनी मोटी बुक का इतना मोटा कर देते हैं, केवल इतना पतला कर देते हैं, तो वो खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये मत करो कि ले जाकर के अवतार किसी को दे, किसी टीचर को दे दो, विद्या किसी सर इसमें इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। भाई वो खुद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परेशान नहीं हो रहा, आराम से दो। कोई समस्या होती है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानियों को सॉल्व कर दिया जाए। देखो गलत हो रहा है, जब दो जगह माइंड रहेगा ना तो गलत होगा ना। मैं आपको समझा भी रहा था, लिख भी रहा था, गलत हुआ। आपको भी दो जगह माइंड नहीं करना है पेपर देते समय। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।